कहानी सुना दो। आइए जी, आज बात करते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन कैसे काम करते हैं। फंक्शन मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन तो आपने सब किया ही होगा, मेन, प्रिंटफ, स्कैनफ। यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। हम दो इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं और उनका कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन उनके बीच में करा के देखते हैं, लेकिन थ्रू फंक्शन। तो वैल्यू असाइन कर देते हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं, प्रिंटफ लगा कर भी रन टाइम वैल्यू भी दे सकते हैं। हम डायरेक्ट असाइन कर रहे हैं और हमको इनका सब्सट्रैक्शन कराना, जो इन दो वैल्यूओं को जोड़ना है थ्रू फंक्शन। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं सम, और उसमें पैरामीटर देंगे इंट इंट, और रिटर्न में हमको चाहिए इंट में ही नंबर। ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। उसके बाद फंक्शन कॉलिंग होगी। कॉलिंग में आर्गुमेंट पास करते हैं, तो आर्गुमेंट हमारे जो भी हैं एक्स और वाई हैं। उसके बाद सिंटेक्स लिखते हैं ये सेमीकोलन, ये फंक्शन कॉलिंग हो गई। उसके बाद इसको प्रोग्राम को रिटर्न करते हैं, रिटर्न 0 करते हैं। अब फंक्शन डिफिनीशन लिखते हैं। इंट टाइप का है, यानी इंट मतलब रिटर्न टाइप का है, और इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न होके आएगी। एक वैल्यू स्टोर होगी, उसके लिए वेरिएबल ले लेते हैं। और ये आंसर जो भी आएगा ऐड में स्टोर होके उसको रिटर्न करा देते हैं। अब यहाँ से जो भी आंसर रिटर्न होके जाएगा ऐड में, वो इस फंक्शन के पास पहुँचेगा। लेकिन इसमें एक रिटर्न के लिए, इसका आंसर स्टोर कराने के लिए एक दूसरा वेरिएबल भी चाहिए। हम वेरिएबल ले लेते हैं इंट आंसर, और आंसर को यहाँ से कॉल कराते हैं। अब इसको प्रिंट करना है, तो ये प्रिंटफ %d आंसर। और दूसरी चीज़ ये हो गई आपकी फंक्शन कॉलिंग। और ये हो गया आपका फंक्शन डिफिनीशन। और फंक्शन डिक्लेरेशन हमेशा मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ग्लोबली ही करना है, लेकिन ग्लोबली करना अच्छा रहता है किसी भी प्रोग्राम के लिए। ये आपकी फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, ये आपका फंक्शन कॉलिंग हो गया, ये आपकी फंक्शन डिफिनीशन हो गया। और ये यहाँ से हम आपको प्रोग्राम रन, ये तो नॉर्मल हो गया आपका फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डिफिनीशन। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, वो ये है रिगार्डिंग फंक्शन डिक्लेरेशन। अगर तो आप फंक्शन डिक्लेरेशन करें तो मेन में भी कर सकते हो, मेन के अंदर भी कर सकते हो, और ग्लोबल डिक्लेरेशन हमेशा फंक्शन डिक्लेरेशन हमेशा ग्लोबल कहा करना ही चाहिए, क्योंकि यही स्टैंडर्ड रूल है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि फंक्शन डिक्लेरेशन ऑप्शनल है, तो उस केस में आप
आपको फंक्शन डिफिनीशन पहले लिखनी पड़ेगी, उसके बाद मेन फंक्शन काम करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसका ही लाइव दिखाता हूँ। अगर मैं इस प्रोग्राम को, अगर मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन को कमेंट कर दिया, उसके बाद अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये एरर लेके आएगा। देखिएगा आप, ये देखिए, सम वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम में मैं इस प्रोग्राम का अगर मैंने अप्रोच चेंज कर दिया तो ये प्रोग्राम रन होगा। इसको मैं उठा के मेन से ऊपर रखूँगा और ये प्रोग्राम चलेगा। ये देखिए, ये विदाउट एरर ये प्रोग्राम अब चल गया।